देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार का पंचायत चुनाव चल रहा है और 2021 की पंचायत की घड़ी अब अपने मध्यकाल में आ पहुंची है। यहां से अब चुनाव का चरण शुरू हो रहा है। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड क्षेत्र में चुनाव की तारीख 15 नवंबर की है। इससे पहले उम्मीदवारों की कैसी तैयारियां हैं, क्या वही उम्मीदवार रहेंगे या फिर कुछ फेरबदल होगा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम पंचायत का मिजाज समझने निकले हैं और आ पहुंचे हैं हम पूर्णिया के सदवैली पंचायत में, जो कस्बा प्रखंड का पड़ता है। और हमारे साथ मौजूद हैं एक नहीं 3 बार के निवर्तमान प्रमुख इरफान साहब। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन कार्यकाल में क्या कुछ उन्होंने किया है और आने वाले दिनों में क्या कुछ खास होना है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। बताएं, लगातार ये आपका चौथा मौका होगा? जी चौथा मौका है। कोऑपरेटिव पैक्स चेयरमैन का अगर कहिए तो 5वां मौका है, इसलिए लगातार हम जो है पहले जो कोऑपरेटिव पैक्स का चेयरमैन बने और उसके बाद जो उसको छोड़े 3 बार से लगातार प्रमुख रहे और फिर जो चौथा बार यानी 5वां बार हो जाएगा। अगर कहिए तो 25वां साल में हम जो है घुस रहे हैं। चलिए मुद्दे की बात तो हम हमेशा करते हैं। हमें ये जानना है कि 25 साल पहले जब आप राजनीति में आए थे तब से लेकर अब तक की राजनीति में कितना बदलाव नजर आ रहा है? किसमें? राजनीति जो थी उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति। देखिए, पहले का राजनीति था क्या, जो है एक एक चिट्ठी लिख के जो है भेज देता था गांव टोला मोहल्ला में, ठीक है। और गांव टोला मोहल्ला में एक एक मर्डर था, वो मर्डर जो फरमान जारी कर दिया वो काम हो जाता था। अब जो हो रहा है, अब आजकल मोबाइल का सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। आप दिल्ली में रहिएगा तो वहाँ से भी राजनीति आप कर सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया का ज़माना हो गया। और आपको जो फरमान जारी करने वाला एक एक आदमी से जो टोला मोहल्ला में मिलिएगा, तो अब वैसा नहीं है। अब है क्या कि एक एक गरीब तबका को, अंतिम आदमी तक जो भी है उससे आपको मुलाकात करना होगा। इसलिए हम लोग जो पंचायत घुसे हुए हैं, गांव घुसे हुए हैं, टोला घुसे हुए हैं, एक एक आदमी से हम जो अपना अभी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका राय को सुन रहे हैं, अपना राय को दे रहे हैं, बाकी फैसला करना उसका काम है। फिर से इस बार हम प्रमुख देख सकते हैं इरफान को? जी, ये बात हम कैसे बनाएंगे? ये बात तो जो यहाँ पर जो आपका आवाम है, लोकल का आदमी है, जो भी है, ये सबसे पूछिए, ठीक है। इन लोगों से पूछिए, हम कैसे ये बात बोलेंगे? इनसे पूछिए। हम लोग चाहेंगे कि 15 साल के अंतर्गत इन्होंने जिस तरह का, जिस ढंग से काम किया है, ये फिर पुनः 2021 से 26 के बीच में रिपीट हो। अच्छा, एक बात बताइए, प्रमुख इतने दिन ये रहे हैं, क्षेत्र में अब कोई ऐसा काम बचा है जो रह गया और ये करें? बहुत मदद मिला, हॉस्पिटल में, ब्लॉक में और कोई कागजी काम में प्रमुख साहब बहुत मदद करते हैं और कभी पैर पीछे नहीं। जिस वक्त फ़ोन किए, खबर किए, हम लोगों का काम होता है। हम लोग को बहुत पसंद है कि एक बार और प्रमुख साहब जीते, हम लोग का सेवा करें। इस बार काम जहां तक आगे बढ़ा था हम लोग सेटिस्फाइड हैं। सुने, जहां तक काम हुआ है अभी विकास का, उससे हम लोग सेटिस्फाइड हैं और उससे आगे का काम फिर आगे बढ़ेगा और उसमें भी हम लोग सेटिस्फाइड रहेंगे इनसे, ऐसा हम लोगों का विश्वास। अच्छा, आप लोग जनता है, जनता क्या चाह रही है इस बार? बदलाव हो या फिर वही प्रमुख ये देखना चाहती है आगामी सत्र तक भी? हम तो पूरे प्रखंड की बात करते हैं, हम पूरे प्रखंड की बात कर रहे हैं कि जनता चाहती है कि यही फिर रिपीट हो। मैं पूरे कस्बा प्रखंड की बात कर रहा हूँ। पूरे कस्बा प्रखंड से उम्मीद है जनता को और वो चाहते हैं कि फिर से रिपीट हो। लेकिन बात फिर से वही आती है कि जनता जो इस पंचायत की है वो कितनी सुस्त है। आइए इरफान जी, बताएं आप कि कौन ऐसा काम अब रह गया है प्रखंड क्षेत्र में जो आपकी प्राथमिकता होगी जीतने के बाद? अब देखिए, अब कहीं रोड अगर सोलिंग है तो उसको ढलाई कराना है, अगर कहीं कच्ची मकान है उसको आवास का लाभ दिलवाना है, अगर कहीं बिजली है तो वहाँ पर वाइपर लगवाना है। इस तरह का काम है। जो कहीं वृद्धा पेंशन कम है, कहीं राशन कार्ड कम है, वो सबको करवाना है। जो भी काम पहले किए हैं उससे उसको बढ़ाना है। अच्छा, प्रमुख जी के काम से संतुष्ट हैं आप? बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं इससे। बहुत खुश है। इस बार क्या चाह रहे हैं आप? जनता है? हाँ, इस बार भी चाहते हैं यही रह जाए। चाचा, आप क्या चाहते हैं? प्रमुख साहब बहुत अच्छे आदमी है, हर वक्त हर समय वो काम देता है। कभी भी कोई मदद, कोई को फंस जाता है तो वहाँ फोन करता है तो तुरंत आकर के मदद करता है वो। अच्छा, ये बताएं, प्रमुख जी से अब क्या उम्मीद लगाते हैं? अगर जीतेंगे तो कौन सा काम करेंगे पहले? ये देखो, दूसरा बात है, प्रमुख जैसा नेता है नहीं हमारा प्रखंड में, खास करके पहली बार आया है, उसका ऐसा नेता है नहीं। तो काम के लिए सोचे, विकास के लिए, सब काम के लिए आगे है। अच्छा, इससे पहले जो 15-20 साल पहले रहे होंगे वो काम नहीं किए थे? कोई काम नहीं किया, वो लोग कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया था वो लोग, कोई काम नहीं किया था। आप लोग इस बार क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं ये प्रमुख ये बन जाए। तो क्या छाप यही बताएंगे कि आपको पता है? नहीं, हमको पता है। क्या है? डोली छाप।
डोली छाप है और ये है वो कहार जो डोली उठाएंगे 15 नवंबर को, और इरफान को जो चौथे सत्र में जब ये आएंगे 20वां साल होगा जब वो प्रमुख की दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले 15 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होने हैं और समिति पद के लिए यहाँ से वो आए हैं। जो पंचायत है इसके साथ साथ एक और भी पंचायत है जहाँ से इनके प्रतिनिधि भी हैं। अब बताइए प्रमुख जी, हमेशा से एक ताकत हमें देखे कि सारे पंचायतों को आप साथ लेके चलते हैं, तभी एक प्रखंड के आप प्रमुख रहते हैं। ऐसे में एक और पंचायत है आपके पास जहाँ से आपकी पत्नी भी उठ रही है, वहाँ का रूपरेखा क्या है, वहाँ किस तरह का समर्थन है? आप देखिए, आप जहाँ तक पत्नी की बात कीजिएगा, सदभेली पंचायत और गुरही पंचायत से पत्नी है, सदभेली पंचायत से हम हैं। लेकिन अगर पूछे तो मेरा जो गृह पंचायत मोहनी पंचायत है और वह सीट अनुसूचित जनजाति हो चुका था। जो मेरा जो गाड़ी जो चालक वाहन है, समझे, ड्राइवर साहब है बिंदेश्री उरांव, शायद यहाँ पर होगा। कहाँ बिंदेश्री है? बोलाइए उसको, बोलाइए समझे, वो है। वो 15 साल से हमारे यहाँ एक भाई का रिश्ता बना के मेरे साथ जो रहता है, सब कुछ करता है, कंधा में कंधा मिला के चलता है। जब वह सीट अनुसूचित जाति हुआ तो अपने सीट पर उनको लड़ा है और मोहनी पंचायत का आवाम लोग जो है रिकॉर्ड मत से जीत दर्ज करवाया। उससे ज़्यादा रिकॉर्ड मत दर्ज जो है गुरही पंचायत का लोग करवाया, लखना पंचायत का लोग करवाया। लखना पंचायत से में लड़े थे, ठीक है। अब सुन लीजिए, मोहनी पंचायत का जो हमारे चालक वाहन है, ड्राइवर साहब हैं, इस बार मोहनी पंचायत का जनता जो है बोला कि कोई भी उठेगा हम उसका पैर पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, दाढ़ी पकड़ेंगे। और 5 कैंडिडेट वहाँ से जो है उठने का तैयारी किया। वहाँ का लोगों ने हाथ पकड़ के और वहाँ का हमारा ड्राइवर साहब को जो बिंदेश्री उरांव है उसको निर्विरोध, यही है जो है आज पंचायत समिति का जो है। हमको नहीं लगता है कि पूरे बिहार में पंचायत समिति कहीं निर्विरोध हुआ होगा। जो मेरा ये बिंदेश्री उरांव है वहाँ से पंचायत समिति सदस्य वो निर्विरोध हुआ। और गुरही पंचायत में ही पत्नी हमारी है, वहाँ से जो पिछला दर्ज हुआ था 1705 वोट से लीडिंग हुआ था। आप लोग जिला से मीडिया सब आए हैं, इतना वोट से लीडिंग कहीं नहीं सुने होंगे। और इस बार लगता है कि 90% वोट एक साइड हो रहा है, 90% एक साइड हो रहा है। वहाँ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी हमको नहीं लगता है किसी का दुआ में कमी हो रहा है, किसी का आशीर्वाद में कमी हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आपके इस प्रखंड में कितने पंचायत समिति सदस्य? पंचायत समिति सदस्य यहाँ टोटल 17 था। इस बार एक पंचायत बरेटा पंचायत जो है वो नगर परिषद में कट चुका है। अब 16 पंचायत समिति सदस्य हैं और 12 गो जो है पंचायत है। पिछला बार जो है हम लोग अपना कैंप करके 9 पंचायत समिति सदस्य को जिता के लाए थे, जो कि हम लोग प्रमुख और उप प्रमुख दोनों निर्विरोध किया गया था। और हम लोग को लग रहा है कि पूरे पंचायत का युवा साथी का, आवाम का, सुख चिंतन का दुआ है कि लगता है मेरा फेवर का इस बार 12-13 को जीत के आएगा। उम्मीद हम जता रहे हैं। और इस बार भी जो प्रमुख उप प्रमुख निर्विरोध होगा, लेकिन उप प्रमुख हम बनेंगे नहीं बनेंगे ये बात हम नहीं बता देंगे। प्रमुख के लिए मेरा लड़ाई है, ठीक है। ये भविष्य तय करेगा कि आप प्रमुख लड़ेंगे। हम आपके समिति से एक बारी बात कर ले। एक वाहन चालक होकर समिति सदस्य होना, ये राजनीति में आने का कैसा सफर रहा? जी, आज मोहनी पंचायत आरक्षण होने की वजह से आज मेरे बड़े भाई प्रमुख साहब का देन है ये, और मेरा मोहनी पंचायत का जनता का बहुत बड़ा भूमिका है। अच्छा, आपके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ? नहीं हुआ मेरे अगेंस्ट। 3-4 को हुआ था, उसको जो सब कोई उसको हाथ पैर पकड़ के जो है हैं गोड़ दाढ़ी पकड़ के बोला कि छोड़ दीजिए, तो सब जो अच्छे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, छोड़ दिया। तो ये है गांव की राजनीति। और गांव की जब सरकार तय होती है तो यही सब वो मतदाता होते हैं जो हमारे पीछे हैं इस वक्त। आप एक बार कैमरे की नजर में देख लें कि इनके साथ मतदाताओं का एक हुजूम है जो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। ये वो मतदाता हैं जो लगातार प्रमुख के साथ साथ चल रहे हैं और ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो इनके साथ है। और इसी तरह का अपार जनसमर्थन हर एक गांव में है। हर एक गांव से आपको लगातार कवरेज हम दिखाते आ रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को दिखा रहे हैं, पंचायत का मिजाज आपको हम सुना रहे हैं। बने रहेगा एसडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।